हेलो एवरीवन, तो वेलकम। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ये क्लास 9 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन का क्वेश्चन डाउट रहता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का यह क्वेश्चन डाउट रहता है और यह एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स में आते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ रहे हैं तो समझो कि ये माना जाता है कि पेपर बहुत अच्छा बना हुआ था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे पहले ये समझते हैं। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। अब क्वेश्चन बहुत आसान है अगर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इस क्वेश्चन करने के लिए। तो देखो पहले इसमें पहला कॉन्सेप्ट हम लोग ये समझेंगे कि स्लोप फॉर्म, है ना। स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है। अच्छा 1 पॉइंट के भी स्लोप निकलते हैं, लेकिन 1 पॉइंट का अभी कोई यूज नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं तो मैं बताया था इसमें ही। देखो लेकिन इसमें क्या होता है 2 पॉइंट के स्लोप का यूज है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट, स्लोप को हम डिनोट करते हैं हमसे, है ना। अगर 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए दे रखा है, दूसरा पॉइंट ए है, ठीक है। ध्यान रहे स्लोप हमारा किसका निकलता है, 2 पॉइंट के हेल्प से जो हमारा लाइन बनता है ना, उस लाइन का स्लोप निकलता है। तो अगर हमें 2 पॉइंट दे रखा है, उसका वर्टेक्स दे रखा है x1 कामा y1 और x2 कामा y2, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालना है तो हमारा फार्मूला होता है इसका m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये है हमारा स्लोप का फार्मूला। अगर हमें 2 पॉइंट दिया है, उस पॉइंट के हेल्प से जो हमारा लाइन बना हुआ है, उस लाइन का स्लोप है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, ये पहले ये समझ लेते हैं। देखो एम है ना, इसको अगर हम लाइन ए बी का हम स्लोप निकाले हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी। ऐसा अगर ऐसा लिखा हो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ ए बी लाइन का स्लोप निकला हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग स्लोप समझ गए, स्लोप कैसे निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम लोग समझते हैं और बेसिक थोड़ा सा, है ना। बेसिक ये है कि अगर हमें शो करना है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं, है ना। देखो हम लोग अभी जो पिछले क्लास से सीखते हुए आए हैं 6, 7, 8, 9 में, 8 तक हम लोग ये सीखते हुए रेक्टेंगल किसे कहते हैं, यदि अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, है ना। अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, है ना, ठीक। अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, जैसे ए इसके बराबर हो और ए इसके बराबर हो, है ना। अपोजिट साइड अगर क्या है, इक्वल है, तो हमारा क्या है, हम तक ये सीखते हुए आए कि अपोजिट साइड अगर इक्वल है और हर साइड दूसरे साइड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं कैसे, तो क्या मतलब इसमें 2 रूल क्या है, इसमें 2 रूल काम करते हैं। अगर दोनों रूल अगर वेरीफाई हो रहा है तो रेक्टेंगल है, नहीं तो रेक्टेंगल नहीं है। पहला रूल ये कहता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है। अब देखो अब ये एडजेसेंट साइड क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। एडजेसेंट साइड समझो मतलब ये होता है कि पड़ोसी साइड का मतलब ये, इसे अगर हम ये कह रहे हैं कि डीसी का पड़ोसी कौन कौन है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो डीसी है, इस डीसी का पड़ोसी हमारा है बीसी और एडी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, और हमें ये कह दूं कि AB का पड़ोसी कौन कौन है, तो AB का पड़ोसी है BC और AD, और DC क्या है, उसका अपोजिट है, ना कि पड़ोसी है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो DC के पड़ोसी कौन कौन है, BC भी है और AD भी है। बात समझ में आया। पड़ोसी मतलब किसे कहते हैं, जो हमसे सटे हुए हैं, है ना। ये सामने वाला तो हमारा अपोजिट हो गया ना, ठीक। तो एडजेसेंट साइड का मतलब समझो कि पड़ोसी साइड, तो पड़ोसी साइड DC कौन कौन है, BC और AD। तो कह रहा है कि एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर ईच अदर। एडजेसेंट साइड मतलब कि अगर DC का परपेंडिकुलर कौन, एडिशन कौन है, BC है और AD है, तो ये दोनों आपस में मतलब DC पे परपेंडिकुलर होना चाहिए या DC BC पे परपेंडिकुलर हो, बात सेम है। AD DC परपेंडिकुलर कहो या DC AD परपेंडिकुलर कहो, बात सेम है, लेकिन एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तब अगर
ये भी रूल फॉलो कर, अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई फिगर रेक्टेंगल है कि नहीं, तो उसके लिए पहला भी रूल फॉलो हो रहा है और दूसरा भी रूल फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि यह रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा, ये हमारा है पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम हम लोग उसे कहते हैं जिसका अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल हो, है ना। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? जिसका सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल हो। ठीक है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। उसमें बाकी दूसरा रूल कोई नहीं काम है, बस खाली इसमें एक ही रूल होता है, अपोजिट साइड इक्वल, तो उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा जो हम लोग पिछले क्लास में सीख के आए हुए हैं, वैसे था, मतलब उस पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हमें कोई फिगर दिया हुआ है, या तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें से रेक्टेंगल कौन है और कौन पैरेललोग्राम है। तो अगर रेक्टेंगल है तो बस अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर होना चाहिए। रेक्टेंगल के लिए है, पैरेललोग्राम के लिए क्या है? सिर्फ अपोजिट साइड क्या हो? इक्वल हो। तो ये फिगर देख के बता सकते थे कि ये इसमें से यही फिगर पैरेललोग्राम है और यही क्या है? रेक्टेंगल। जैसे क्वेश्चन में क्लास 8 में क्वेश्चन में है, बुक में है, इसमें कौन सा फिगर क्या है। अब जो है हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस रूल से तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग इस रूल में जो यूज होगा, तो पिछले क्लास में ये सब है, तो अब इस क्लास में तो पिछले क्लास में ये सब है, तो आज के क्लास आज का जो तो पिछले क्लास में ये सब है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यूज होगा स्लोप, है ना। तो हम लोग अब इसमें भी सीखते हैं कि कैसे पता करें कि अगर हमें वर्टेक्स दिया है, स्लोप कब यूज होता है? जब हमें वर्टेक्स दिया है और हमें ये वेरीफाई करना है कि इसमें कौन पैरेललोग्राम है और कौन रेक्टेंगल है। तो ये हमें अगर फिगर दिया हुआ है, तो ये सब जो भी हम लोग सीखे, ये सब था हमारे पिछले क्लास में, सिर्फ स्लोप को छोड़ के। ये दोनों तो हमारे पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, है ना। ये सब तो हमारे पिछले क्लास का था। अब हम लोग इस क्लास में हम ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन करने के लिए स्लोप का यूज होगा। देखो ये सब जो भी हम लोग समझे, ये सब हमारा था पिछले क्लास में, पिछले क्लास का था। जैसे रेक्टेंगल कैसे वेरीफाई करेंगे, पैरेललोग्राम कैसे वेरीफाई करेंगे, है ना। तो आज के ये जो क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा, वो हमारा सॉल्व होगा स्लोप के कॉन्सेप्ट पे, है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमें वर्टेक्स दिया है तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा रेक्टेंगल है और ये हमारा पैरेललोग्राम है ना। तो देखो अगर हम ये कहते हैं कि इसका वर्टेक्स मान लेते हैं कि x1 है और ये y1 है, ये हमारा x2 है और ये y2 है, ठीक है। ये हमारा x3 है और ये y3 है, ये हमारा x4 है, y4 है, ठीक। तो अब देखो अगर हमें रेक्टेंगल दिया है, अगर हमें वर्टेक्स दिया है, हमें वर्टेक्स दिया है, फिगर नहीं दिया है, वर्टेक्स दिया है, तो हम कैसे उस वर्टेक्स के हेल्प से बता पाएंगे कि इस वर्टेक्स से अगर हम कोई अगर इसको पेपर पे प्लॉट करते तो हमारा रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं। उसके लिए उस वर्टेक्स के हेल्प से हम ऐसे निकाल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू -1। अगर ये रूल कोई वर्टेक्स दिया है, उस वर्टेक्स अगर कोई वर्टेक्स दिया है, अगर वह वर्टेक्स के हेल्प से हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या जो फिगर ड्रॉ करेंगे, उस फिगर ड्रॉ करने से वो जो लाइन जो हम लोग के हेल्प से तो ये सब जो अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो हमारे पिछले क्लास के थे, क्लास 6, 7, 8 में थे। ऐसे कि हमको फिगर दिया है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा पैरेललोग्राम है और हमारा कैसे रेक्टेंगल है। तो हम लोग अब आज के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन में हमारा स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो समझते हैं कि स्लोप हमारा अगर हमें वर्टेक्स दिया है तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, है ना।
कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो 4 वर्टेक्स दिया, तो इस वर्टेक्स के हेल्प से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, इस वर्टेक्स के हेल्प से हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, इस वर्टेक्स के हेल्प से हम लोग रेक्टेंगल नहीं बना सकते, या पैरेललोग्राम बने तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। ये सब हमारा स्लोप के कॉन्सेप्ट से ही पता चलेगा, है ना। अगर वर्टेक्स दिया है तो समझते हैं बात को। फिर देखो, और इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि या तो इससे पता करो कि हमारी रेक्टेंगल है कि नहीं, या तो फिर ये जो दूसरा बताने वाले थे, ये दोनों मिला के एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो स्लोप वाला यूज करके बताने वाले हैं वो है, देखो अगर हमारा फिगर रेक्टेंगल है तो ये क्या, तो इसका मतलब ये होता है कि एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होना चाहिए। मतलब एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर -1 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एडजेसेंट साइड हमारा इसका कौन कौन सा हो सकता है बताओ। इसे DC का AB का एडजेसेंट साइड कौन होगा, एक AB होगा, AB का एडजेसेंट साइड एक तो BC होगा और एक AD होगा। तो कोई या तो इसको यूज कर लो या तो इसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक ही यूज करना है। तो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1। अगर हमारा वर्टेक्स रेक्टेंगल बनाएगा तो उसका स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ BC -1 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रेक्टेंगल शो करेगा, ठीक है। इसमें पैरेललोग्राम में इसका बस ये होता है कि स्लोप ऑफ अपोजिट साइड का स्लोप इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड का स्लोप इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अगर ऐसा है तो ये पैरेललोग्राम शो करेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर इसमें, और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। फिर ये कह रहा है कि एडजेसेंट साइड का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए फिर 4 वर्टेक्स दे रखा है, तो पहले हम लोग इसमें लिख लेंगे कि पॉइंट A x1 y1 x2 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 पहले लिख लिया करिए, है ना। जब लिख लिया करोगे ना तो क्वेश्चन का गलत होने का चांस खत्म हो जाता है ना। तो इसे पॉइंट A दे रखा है 1,2, तो इसका मतलब है कि x1 हमारा कितना है 1 है और y1 हमारा कितना है 2 है। पॉइंट B दे रखा है 4,3, इसका मतलब कि हमारा x2 हमारा कितना है 4 है, y2 हमारा कितना है 3 है। पॉइंट C दे रखा है हमारा कितना 6,6, इसका मतलब यह है कि x3 हमारा कितना है 6 है और y3 भी हमारा कितना है 6 है। पॉइंट D दे रखा है 3,5, इसका मतलब यह है कि x4 जो है हमारा x4 हमारा कितना है 3 है, x4 हमारा 3 है और y4 हमारा कितना है 5 है, ठीक है। कितना है 5। तो अब देखो ये हम लोग पहले से लिख लेंगे। अब ऐसे लिख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा, गलत होने के चांस खत्म हो जाएंगे। हमें निकालना है स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AB निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट पूरा तो लिखेंगे नहीं, स्लोप ऑफ AB डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिखेंगे डिनोट करके। तो हमारा फार्मूला क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब उधर दिया है y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 2 अपॉन x2 कितना है 4 और x1 कितना है 1। हमारा फाइनल आया निकल के क्या कैलकुलेट होके 1/3। अब फिर स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC कितना है हमारा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो y3 हमारा कितना है 6 है, y3 6 है, y2 हमारा कितना है 3 है अपॉन x3 कितना है 6 है और x2 कितना है 4 है। तो ये हमारा निकल के आएगा 3/2, ठीक है। तो अब स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसके वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या -1 आता है क्या। तो स्लोप ऑफ AB कितना है 1/3, स्लोप ऑफ BC कितना है 3/2। तो हम लोग मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर आ रहा है
1/2, जो कि आना चाहिए था -1, तभी रेक्टेंगल शो करेगा, लेकिन ऐसा आया नहीं। ये हमारा -1 तो आया नहीं, मतलब कि -1 के इक्वल तो आ नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब कहाँ लिखे, वर्टेक्स ABCD इज नॉट सो रेक्टेंगल। ठीक है, वर्टेक्स ABCD इज नॉट सो रेक्टेंगल। बात समझ आई नहीं? ABCD के हेल्प से हम लोग रेक्टेंगल नहीं बना सकते, क्योंकि उसका स्लोप -1 के बराबर नहीं है। तो ये तो शो हो गया, रेक्टेंगल ये तो नहीं है। अब हम लोग शो करते हैं पैरेललोग्राम। देखो, अब इसमें स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ DC की इक्वल होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ AB हम लोग निकाल रखे हैं, जो कि क्या है, 1/, स्लोप ऑफ AB हमारा निकल रखा है, जो है कि हमारा है 1/3, और स्लोप ऑफ DC भी निकाल रखे हैं। जो निकाल रखे हैं तो दोबारा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3/2 है। ठीक, तो अब बाकी जो बचा वो निकाल लेते हैं। AB निकाल रखे हैं, BC ये भी निकला हुआ है, DC निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ DC इक्वल टू, DC हमारा कितना है, DC, इसका मतलब है कि y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। तो y4 हमारा कितना है, y4 5 है, और y3 कितना है, y3 6 है, अपॉन x4 कितना है, 3 है, और x3 कितना है, 4 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा आ रहा है 1/-1/, स्लोप ऑफ DC हमारा आ रहा है यार -1/-1 1 आएगा, कैसे हो गया। y4 माइनस y3, y4 5 है, y3 6 है। चल ठीक, और फिर x4 3 है, x3 6 है, x3 हमारा तो 6 है ना, इसीलिए गलती हुआ था। ये 6 है, इसका हमारा आंसर आएगा 1/-3। तो कट माइनस कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1/3। इसका मतलब हमारा स्लोप ऑफ DC हमारा कितना आएगा, 1/3। ठीक है, अब हमारा स्लोप ऑफ AD निकालना रह गया। तो स्लोप ऑफ AD निकाल लेंगे हम लोग। तो स्लोप ऑफ AD हमारा कितना आएगा, AD मतलब कि y4 माइनस y1 अपॉन x4 माइनस x1। तो y4 हमारा कितना है, 5, y1 कितना है, 2, 5 - 2 अपॉन x4 कितना है, 3 - 1। तो हमारा कट के कितना आएगा, 3/2। तो स्लोप ऑफ हमारा AD निकल के कितना आया, 3/2। तो हमारा आया स्लोप ऑफ AD 3/2। अब देखो, हम अगर हम इसका अपोजिट साइड क्या करा है, अपोजिट, अगर पैरेललोग्राम हमारा कब वेरीफाई होगा, जब अपोजिट साइड के उसके स्लोप का स्लोप क्या हो, इक्वल हो। अपोजिट साइड का स्लोप इक्वल हो, AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ DC। तो स्लोप ऑफ AB कितना है, AB 1/3, और स्लोप ऑफ DC कितना है, 1/3। इसको स्लोप ऑफ AD कितना है, स्लोप ऑफ AD है हमारा 3/2 इक्वल टू स्लोप ऑफ DC कितना है, ये भी 3/2। इसका मतलब स्लोप अपोजिट साइड का स्लोप आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि ये पैरेललोग्राम है। ये जो वर्टेक्स, जो 4 वर्टेक्स दिया गया है क्वेश्चन में, वो पैरेललोग्राम शो करता है। तो हम लोग ऐसा लिख लेंगे यहाँ पे, गिवन वर्टेक्स ABCD so that पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है ना। ठीक है, जो हमारा वर्टेक्स दिया है वो पैरेललोग्राम शो कर रहा है। ठीक है, अगर
ठीक है। अब इसमें अगर हमें जहाँ समझ में नहीं आया होगा तो पूरे क्वेश्चन डिस्कशन में, तो जिस पॉइंट के बीच में नहीं समझ में आया होगा उसका टाइम कमेंट में पिन कर देना, तो अगले क्लास में अगले पार्ट में फिर इसको बता देंगे कि, या तो फिर इसका एक बार वीडियो बना देंगे, ठीक है।